आज आरसीबी ने अपना बदला पूरा कर लिया। आपको याद ही होगा जब परसों आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया था, वहां पर पंजाब किंग्स ने मुकाबला जीता, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ग्राउंड में यूं करके सेलिब्रेशन कर रहे थे। और आज जैसे ही मुकाबला आरसीबी की टीम ने जीता तो श्रेयस अय्यर की तरफ देखकर विराट कोहली भी यूं कर रहे थे, मतलब कि बदला। देखिए, आप विराट कोहली के सामने अग्रेसन दिखाओगे उसके जीतने के बाद, तो विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको पलट कर देगा, ज़रूर देगा। और यही आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल्स और जब आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया था, वहां पर केएल राहुल ने भी अग्रेसन दिखाया था। मैच ख़त्म होने के बाद यूं करके बल्ला गाड़ा था और बोला था दिस इज़ माई ग्राउंड। अब ऐसा ना हो कि आरसीबी का मुकाबला जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हो तो वहाँ पर विराट कोहली भी वहाँ पर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेगा, वो भी ऐसे ही बल्ले का खूंटा गाड़ेगा और बताएगा दिस इज़ माई ग्राउंड। अब कोई विराट कोहली से सामने आकर पंगा ले ले तो विराट कोहली इसको रिप्लाई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज विराट कोहली ने वही कर दिया। और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो विराट कोहली को ढक्कन समझ रहे हैं। अरे ढक्कन तुम होगो सालो। कहते हैं विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, विराट कोहली ने आज मैच मरवा दिया था, इनको 15 ओवर मुकाबला जीतना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें, अगर विराट कोहली आउट हो जाता तो मैच फंस जाता। अगर यह मुकाबला न जीतती आरसीबी, हार जाते तो उनके 8 ही पॉइंट होते। तो यहाँ पर विराट कोहली को पूरा ही खेलना था। और आपको बता दें, जब आप रन चेज में जाते हो ना, तो आपका स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपने मैच को ख़त्म किया या फिर नहीं किया। और विराट कोहली लगातार वही करके आ रहे हैं। और विराट कोहली को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमको चेज में कैसे जाना है। हाँ, अगर यही 200 प्लस का रन चेज होता तो यहाँ पर विराट कोहली आपको अग्रेसन दिखाते हुए नजर आते। लेकिन ये ढक्कनों को कौन समझाए, फिर भी बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, विराट कोहली ने बहुत स्लो पारी खेली है। तुम ढक्कन हो क्या? तुम्हारे दिमाग में बात नहीं चलती है क्या? रन चेज है, विराट कोहली ने पारी खेली एकदम सही तरीके से खेली है। आपको बता दें, 170 रन, 180 रन, 190 रन का जब रन चेज होता है ना, तो विराट कोहली अगर क्रीज पर खड़ा है तो मैच को फिनिश करके ही आएगा। सामने कोई भी गेंदबाजी हो, कोई भी टीम हो, विराट कोहली इसलिए रन चेज मास्टर कहा जाता है। उससे ज़्यादा रन और उससे ज़्यादा मैच कोई भी नहीं जीता है रन चेज में। चाहे आप इंटरनेशनल मुकाबले उठाकर देख लो, चाहे आप आईपीएल उठाकर देख लो। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, ढक्कन लोग हैं, जो विराट कोहली को ट्रोल करते हैं। अब उनको कौन बताए कि बेटा वो रन चेज का बादशाह है। और यहाँ पर आज चहल उनको उंगली कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। जब विराट कोहली क्रीज पर आए तो चहल उनके पास गए और जमकर ताली बजा रहे थे और उनसे क्या पोक कर रहे थे। अब उनको कौन समझाए कि बेटा तुम जैसे स्कूल में पढ़े हो ना, वहाँ का प्रिंसिपल विराट कोहली ने ही लगवाया है। इनको ये बात समझ नहीं आती। वो विराट कोहली से पंगा लेने चले जाते हैं और बार बार चहल विराट कोहली को पोक कर रहा था, उंगली कर रहा था। अब उनको ज़रा समझाओ कि बेटा अभी तुम बच्चे ही हो, मेरे सामने उभरने की कोशिश मत करो। और वहीं हरप्रीत बरार ने 2 बार आउट किया है विराट कोहली को इसके पहले, लेकिन वो भी आप उंगली करने की कोशिश कर रहा था, बार बार ट्रोलिंग कर रहा था, बार बार बातचीत कर रहा था, पोक कर रहा था। लेकिन वहाँ पर विराट कोहली ने एक शानदार जवाब दिया। हरप्रीत बरार को विराट कोहली ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे कोच को 20 सालों से जान रहा हूँ, 20 सालों से जान रहा हूँ। मतलब कि उसने समझाया कि बेटा भी तुम बच्चे ही हो, तुम्हारा कोच भी मेरा फ़ैन है, जिससे तुम सीख कर आते हो ना, वो भी मेरा फ़ैन है और उसको तुमसे पहले से जान रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब कि आजकल के बच्चे विराट कोहली को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि बेटा अभी तुम नर्सरी में हो, बंदा ग्रेजुएट हो चुका है। बहरहाल इस मुकाबले की बात करें, जहां पिछला मुकाबला आरसीबी पंजाब किंग्स से हार कर आई थी, जबकि मुकाबला परसों खेला गया था। बैक टू बैक एक दिन का गैप होने के बाद वो मुकाबला बेंगलोर में खेला गया था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और यह मुकाबला चंडीगढ़ मुल्लापुर में खेला गया। और आपको बता दें, अगर आरसीबी की टीम अपने घर पर मुकाबले जीतने लगे ना, अपने घर पर चिन्नास्वामी में 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों में इनको हार का सामना करना पड़ा है। और जब बाहर खेले हैं 5 के 5 मुकाबले आरसीबी ने जीती है। अगर अपने घर पर यहाँ पर आरसीबी की टीम मुकाबला जीती होती तो आपको पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर नज़र आती। लेकिन अब यहाँ से इनको सीखना चाहिए, अपने घर पर जीतना इनको बहुत ज़रूरी है, तभी ये टेबल टॉप कर पाएंगे और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से आरसीबी ने खेला है, उनको ये जीत बहुत ज़रूरी थी।
अगर दोनों टीमों में से कोई एक टीम दोनों मुकाबले जीत जाती और जो टीम दोनों मुकाबले हार जाती तो उसका ये सीज़न तो ख़त्म ही हो चुका था, उनका टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता, वो बोरी बिस्तर पैक करके घर जा सकते थे। लेकिन पहला मुकाबला जहां पंजाब किंग्स ने जीता, वहीं आज का मुकाबला आरसीबी ने जीता। यानी कि दोनों ही टीमें आपको पॉइंट्स टेबल पर नज़र आएंगी। जहां आरसीबी नंबर 3 पर है, वहीं पंजाब किंग्स आपको नंबर 4 पर नज़र आएगी। लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए जो विराट कोहली को ट्रोल करते हैं। चलिए इस मुकाबले की बात करते हैं। यहाँ पर पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की और 157 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा क्रेडिट बेंगलोर के गेंदबाजों को देना पड़ेगा। कुणाल पांड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, जोस बटलर हो गए, उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और ऐसी गेंदबाजी की कि आज पंजाब के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जिसने पिछले वाले मुकाबले में रनों का मार लगाया था। और ये साले कूद कूद के रन आउट हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप रन आउट से होने से आपकी टीम का ही नुकसान होता है। जोस इंग्लिश और ये निहाल वधेरा को भी जो भसड़ हुई, इस बंदों को समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पूरा दौड़ गया और फिर बाद में बकवास कर रहा है। भाई क्रिकेट खेलो, सामने वाले को आपको देखना पड़ता कि आपकी तरफ देख रहा है, उसका कॉल है, बॉल सिंगल के लिए जा रही है, बंदा डबल दौड़ गया। और निहाल वधेरा का विकेट सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले ही आउट हो चुका था और पिछला मुकाबला निहाल वधेरा ने ही जिताया था। अब उसको एक मौका था कि यहाँ पर अपनी मालकिन प्रीति जिंटा से चिट चैट करने का मौका मिलता, उन्होंने इस मौके को गंवा दिया। और जोस बटलर हंस रहा है, उसको पता है कि असली बॉस तो मैं ही हूँ। इन टिल्लों को कौन समझाए कि बेटा तेरे चक्कर में यहाँ टीम के घोड़े लग गए हैं, एक गलती की वजह से टीम के घोड़े लग गए। नहीं तो अगर निहाल वधेरा यहाँ पर टिका होता ना तो यह स्कोर लगभग 180-190 रन जाता और यह मुकाबला पंजाब किंग्स जीत सकती थी। लेकिन उस टुल्ले की वजह से, जोस इंग्लिश की वजह से निहाल वधेरा आउट हो गया। और उसको यहाँ पर प्रीति जिंटा से जो बातचीत होती रहती उनकी, पिछले वाले मुकाबले में जो ख़त्म किया, उसके बाद प्रीति जिंटा से उनकी चैट चालू हुई और आज भी उनके पास सुनहरा मौका था, उसके भी इसने घोड़े लगा दिए। क्या कहेंगे आप? ये आज मुकाबला पंजाब किंग्स हारी है तो सिर्फ बेंगलोर के गेंदबाजों की बदौलत, क्योंकि यहाँ पर बेंगलोर के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पहले हम गेंदबाज की बात कर लेते हैं बेंगलोर की, फिर हम यहाँ पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों पर आएंगे, फिर यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाजों पर आएंगे। पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 26 रन। भले ही विकेट नहीं मिला, लेकिन आपको याद रखना होगा 17वां ओवर और 19वां ओवर यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहे थे। शशांक सिंह और मार्को जॉनसन के हाथ बल्ले से रन निकल रहे थे, 4 रन, 5 रन, 6 रन, इतने ही रन निकल रहे थे और इसी की वजह से यह मुकाबला आपको कम स्कोर पर देखा मिला। वहीं दूसरी तरफ एस दयाल ने 2 ओवर गेंदबाजी की है, 22 रन पड़े हैं। पहले ओवर में 18 रन पड़ गए थे 11-1 से। जोस हेजलवुड 4 ओवर 39 रन। भले ही विकेट नहीं मिले, लेकिन इनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की, इन्होंने ही लास्ट के 4 ओवर में इनको रन नहीं बनने दिए। अगर लास्ट के 4 ओवर में इनके रन 70-80 रन होते ना तो ये आसानी से 180-190 रन पहुंच सकते थे। लेकिन इन दोनों गेंदबाजों की बदौलत आज इनका स्कोर इतना नहीं हुआ। शशांक सिंह जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो और मार्को जॉनसन, शशांक सिंह को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अगर वो 30-32 बॉल खेलेगा तो आपको 60-70 रन बनाते हुए नजर आएगा। लेकिन आज उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और बहुत से लोग उसको पता क्या करेंगे कि उसको ट्रोल करेंगे कि तू बंदा 33 बॉल खेला है, 33 बॉल खेला, 31 रन बनाया है। लेकिन उनको कौन बताए कि यहाँ पर पूरा क्रेडिट बेंगलोर के गेंदबाजों को जाता है। उसने पूरा संभाल कर रखा, एकदम सामने सिंगल ही रोक दिए और यॉर्कर पे यॉर्कर। अब भाई कोई यॉर्कर पे छक्का मार सकता है क्या? एक ओवर में 4 यॉर्कर, 5 यॉर्कर पड़ रही हो और सामने दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड। उनके सामने आप कैसे लंबे छक्के मार सकते हो? तो यहाँ पर उनकी गलती नहीं थी, यहाँ शशांक सिंह की, हाँ, लेकिन उनको भी थोड़ा एग्रेशन दिखाया। तो क्या करें बेचारे, नीचे विकेट ही नहीं थे, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो यहाँ पर इनको पार करा सके। अगर यहाँ पर शशांक सिंह आउट हो जाता ना तो आपको बता दिया स्कोर 157 रन तक नहीं पहुँचता, ये 140 तक ही आपको नज़र आता। फिर भी लोग बाग उसको बोल रहे हैं कि ट्रोल कर रहे हैं कि उसकी वजह से मैच हारा है। भाई एक बार तुम ग्राउंड में उतर कर देखो, फिर तुमको समझ में आएगा कि बेटा क्रिकेट क्या होता है और बोलना क्या होता है। देखना पड़ता है, फिर खेलना पड़ता है। ऐसे क्रिकेटर नहीं बन गया है, कुछ करके आया है और कई मुकाबले भी जिताए हैं यहाँ पर शशांक सिंह ने।
यहाँ पर गेंदबाजी इतनी अच्छी थी तो गेंदबाजों का भी सम्मान करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर चले आए, बल्ला है तो भांजते चले जाओ कि चौका छक्का लगेगा। हर बॉल पे ऐसा नहीं होता है, आपको वहाँ पर बॉलरों को भी क्रेडिट देना पड़ता है, पिच और कंडीशन को भी देखना पड़ता है। आरसीबी की टीम ने चेस किया, क्या 15 ओवर में चेस कर पाई? कहीं बॉल फंस रहा था, गेंदबाजों को मदद मिली थी, इसलिए लास्ट ये 19वें ओवर तक गया है, तभी मुकाबला ख़त्म हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुणाल पांड्या, बहुत शानदार गेंदबाजी की कुणाल पांड्या। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर पंजाब किंग्स के ओपनर ने 6 ओवर में 62 रन बना लिए, 62 रन बना लिए थे। 62 रन यहाँ पर पार्टनरशिप की थी। लेकिन कुणाल पांड्या पावर प्ले के बाद जैसा ही पहला ओवर लेकर आते और पहली ही बॉल पर प्रभसिमरन सिंह कूद कर आगे मारने के चक्कर में गए और सामने लॉन्ग ऑन पर कैच थमा दिया और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जब पहला विकेट गिरा प्रभसिमरन सिंह का, उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर आते और श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन नहीं निकले थे। लेकिन यहाँ पर पूरा क्रेडिट कुणाल पांड्या को जाएगा। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर गेंदबाजी की है, 25 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किया है, 6.25 की इकॉनमी से। बहुत शानदार गेंदबाजी। इनके बारे में एक बात बता दें, बहुत से लोग इनको भी ट्रोल करते हैं कि जब आप चिन्ना स्वामी में खेलते हो, बेंगलोर में खेलते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा रन पड़ते हैं, विकेट नहीं मिलता। लेकिन आपको बता दें, यह काफ़ी दिमागी माइंड वाला प्लेयर है। ये बहुत जल्दी एनालाइज करता है बल्लेबाजों को। और आज जैसे बल्लेबाजी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या कर रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि स्कोर 240-250 रन बना पाएगी। लेकिन इनकी गेंदबाजी की बदौलत, कुणाल पांड्या की गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर स्कोर रुक गया, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए थे, जो कि काफ़ी शानदार टच में नज़र आ रहा था। तो इसका पूरा क्रेडिट कुणाल पांड्या को जाएगा। और वहीं आज के मुकाबले में बेंगलोर ने बहुत अच्छी चाल चली। यहाँ पर लिविंगस्टन को बाहर कर ले, उस टुल्ले को ठीक बाहर करना, ना तो उससे गेंदबाजी आ रही है, ना तो बल्लेबाजी करके आ रहा है। लप्पा मारने के चक्कर में, छक्का मारने के चक्कर में घोड़े लगवा रहा था आरसीबी का। और पिछला मुकाबला आपको याद ही होगा, असली कारण वही था हारने का। जब आपको पता है आपके विकेट गिर रहे हैं, आपको संभलना चाहिए था, टिक कर खेलना चाहिए था, लेकिन वो सामने वाली बॉल पर पीछे ऐसे मार रहा है, वहीं पर बॉल एज लग के खड़ी हो गई और आउट हो गया। आज उसको बाहर करके रोमारियो शेफर्ड को खिला के उसने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन दिए और 1 विकेट लिया, 9 की इकॉनमी से। विकेट किसका था? श्रेयस अय्यर का था। अगर श्रेयस अय्यर इस पिच पर खड़ा होता श्रेयस अय्यर, तो ये पंजाब किंग्स का स्कोर 190 रन तक जाता, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में है। लेकिन पिछले 3 मुकाबले श्रेयस अय्यर के काफ़ी ख़राब गए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, उनके लिए काफ़ी सीरियस कंसर्न होगा। लेकिन यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड का पूरा क्रेडिट जाता है। और आपको बता दें, अगर इसकी गेंद बल्लेबाजी याद आती ना, जैसे अपने यहाँ हार्दिक पांड्या करता है ना, 15 बॉल 16 बॉल पे खेलकर 30 रन 35 रन बनाता है, ऐसे रोमारियो शेफर्ड भी कर सकता है। वेस्ट इंडीज़ पावर है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसके अलावा सुवज शर्मा ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। कुणाल पांड्या और जो सुवज शर्मा ने मिडिल ओवर में गेंदबाजी की है ना, तो पूरी पंजाब किंग्स की कमर ही तोड़ कर रख दी थी। 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट हासिल किए, 6.50 की इकॉनमी से। सुवज शर्मा ने पूरे सीजन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, इनको ज़्यादा रन नहीं पड़ते। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं मिडिल ओवर में आकर कि सामने वाले बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हैं। और काफ़ी शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर आरसीबी की टीम ने। चलिए अब पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। एक बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे और डिटेल्स जानकारी देंगे। प्रियांश आर्या ने 15 बॉल खेली हैं, 22 रन बनाए हैं, 1 छक्का और 3 चौके मारे हैं। 146 का स्ट्राइक रेट है। आप इसको बोलोगे कि इसको बड़ी पारी खेलनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें, ये ऐसा प्लेयर है, ऐसे ही पारी खेल कर देगा। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ रन बना कर दे। और जो प्लेयर थोड़ा बॉल पहले लेता है, जो ओपनर थोड़ा बॉल रुक कर खेले, ऐसा ओपनर किसी टीम को नहीं चाहिए। ऐसा ओपनर चाहिए जो आकर 15 बॉल 20 बॉल 25 बॉल खेले और जिस दिन बड़ी पारी खेले उस दिन अकेले मैच को ख़त्म करे। और प्रियांश आर्या ने चेन्नई के खिलाफ वो करके दिखाया था, 39 बॉलों पे सेंचुरी मारी थी। ये ऐसा प्लेयर है, जिस दिन खेलेगा बड़ा प्लेयर है, बड़े रन बनाएगा। और इसने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। पावर प्ले में स्कोर पंजाब का 62 रन पर 1 विकेट था। इसको पूरा क्रेडिट जाता है। वहीं प्रभसिमरन सिंह ने आज 17 बॉलें खेली हैं, 17 बॉलें खेली हैं, 33 रन बनाए हैं, 5 चौके और 1 छक्का मारा है, 194 का स्ट्राइक रेट। अब इस बंदे को समझाओ, बहुत बेहतरीन पारी खेली, काफ़ी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। और ऐसे ही बल्लेबाजों की ज़रूरत होती है हर टीम में। लेकिन इनको एक बात समझाना ज़रूरी है कि जब आपको खेलना है तो आप एक बड़ी पारी खेलो ना, 70 रन बनाओ, 80 रन बनाओ, 60 रन बनाओ, तब आपके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे। लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी, जब आपके पावर प्ले में 62 रन बन गए थे, 1 विकेट हो गया था, लेकिन वहाँ से आपको वो करना था, एनालाइज करके चलना था, जैसे विराट कोहली करता है। लेकिन पावर प्ले के पहली ही बॉल पर, अगले ओवर के
बढ़कर लप्पा मारा और कुणाल पांड्या ने फंसा लिया और कैच आउट होकर अपना मुंह लेकर वापस आ गए। और टिम डेविड के सामने ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे हो, उस टुल्ले के सामने साल जिसकी हाइट 7 फीट है, हाथ उसका 10 फीट के ऊपर जाता है, उसके सामने आप लंबा छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह ने बेहतरीन पारी खेली, क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन अब इनको समझना पड़ेगा कि आपको इम्पैक्टफुल पारी के साथ साथ आपको बड़ी पारी भी खेलनी पड़ती है। आपके टीम में श्रेयस अय्यर है, जिस दिन खेलता है उस दिन बड़ी पारी खेल कर देता है। इनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा इस बात में। और जब प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या बल्लेबाजी कर रहे थे तब लग रहा था कि यह स्कोर 230-240 जाएगा, लेकिन इनके आउट होने के बाद इनकी टीम के घोड़े लग गए। वहीं श्रेयस अय्यर 10 बॉल में 6 रन, 1 चौका मारा। यहाँ पर रमारियो स्टेफर्ड ने उनको आउट किया। देखिए इनके भाई साहब के 3 बल्ले से रन नहीं आ रहे और सीरियस कंसर्न है। और आपको बताते अगर पंजाब किंग्स को जीतना है तो श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी टीम में नाम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मैच फंसा कर जाते हैं। सामने विराट कोहली को देख लो, जिस दिन खेलता है मैच ख़त्म करके आता है। वहीं फिल सॉल्ट को देख लो, जिस दिन अकेला चलेगा मैच ख़त्म करके देगा। ऐसे ही श्रेयस अय्यर है, कंपेयर नहीं कर सकते विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को, लेकिन पिछले 2 सालों से इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी आप उठा कर देख सकते हो। इस बंदे का अगर चलना है, जिस दिन चलेगा उस दिन पंजाब किंग्स जीतेगी, नहीं तो ये काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने आज पोस्ट मैच के बाद एक बहुत बड़ी बात की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर श्रेयस अय्यर ने बोला क्या है। उसके अलावा जोश इंग्लिश 17 बॉलों पे 29 रनों की पारी खेली, 170 का स्ट्राइक रेट है, 1 छक्का और 2 चौके मारे हैं। लेकिन इसकी एक गलती, रन आउट जो इसने करा दिया। यहाँ पर निहाल वधेरा काफ़ी शानदार पारी खेला था, पिछले वाले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी, इंटेंट के साथ पारी खेली थी, लेकिन इस तुल्य को कौन समझाए कि अपना स्ट्राइक बचाने के चक्कर में बलि का बकरा बना दिया यहाँ पर निहाल वधेरा को। और काफ़ी गुस्सा हुआ था निहाल वधेरा। अगर निहाल वधेरा खेलता, इम्पैक्टफुल पारी खेलता, वो 17 बॉल खेलता, 20 बॉल खेलता तो कम से कम 180-190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता। और यहाँ पर जोश इंग्लिश ने वही गलती कर दी और उसको रन आउट करवा दिया। उसके अलावा शशांक सिंह 33 बॉलों पे 31 रन, और यहाँ पर शशांक सिंह की कोई गलती नहीं थी। हाँ, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि आपने इतना स्लो खेला, लेकिन यहाँ पर पूरा क्रेडिट बेंगलोर के गेंदबाजों को जाता है, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को। उन्होंने पूरा छोर संभाल कर रखा और यार्कर पे यार्कर कर रहे थे। अब यार्कर में महेंद्र सिंह धोनी थोड़ी है जो लगातार छक्के मार सकता है, रोहित शर्मा थोड़ी है, विराट कोहली थोड़ी है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। मार्कस स्टोइनिस 1 बॉल, लेकिन मार्को जॉनसन ने आज बेहतरीन पारी खेली। इन्होंने 20 बॉलों में 25 रन बनाए और 2 छक्के मारे, 125 का स्ट्राइक रेट था। शशांक सिंह का 93 का स्ट्राइक रेट था। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई, नहीं तो यह स्कोर आपको 130-140 रन पर ही सिमटती हुई नजर आती पंजाब किंग्स की टीम, क्योंकि जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे थे ना। देखिए, जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर था बेंगलोर की गेंदबाजी। उन्होंने कम स्कोर पर रोक दिया और फिर यह मुकाबला जीत गए। जैसे पिछले वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी, उसकी बदौलत हम मुकाबला जीते थे। और आज यहाँ पर आरसीबी के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है, उनको भी पूरा क्रेडिट बनता है। जो हो गया यहाँ पर इनकी गेंदबाजी की बात। वहीं बेंगलोर की बल्लेबाजी की बात क्या करें। देखिए, यह मुकाबला तो एक तरफा हुआ है, क्योंकि आपको पता था इतने रन पर आरसीबी की टीम कभी नहीं हारेगी और सामने विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर हर प्लेयर के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन फिल सॉल्ट जो एक टुल्ला है, बंदा आज चला नहीं। अगर वो चलता तो यह मुकाबला आपको 15 ओवर में ही ख़त्म होता नजर आया। 3 बॉलों पे 1 रन बनाया, लेकिन विराट कोहली, इसके लिए दाग देनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करेंगे, इनको ट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि 135 के स्ट्राइक रेट से कैसे बल्लेबाजी, कि उनको कौन समझाए। आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हफड़ा तफड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर विराट कोहली आउट हो जाता तो आरसीबी टीम के घोड़े भी लग सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पर टिम डेविड जैसे बल्लेबाज और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाज पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि मैच को ख़त्म करके आए। यहाँ पर विराट कोहली को खेलना था बड़ी पारी। अगर फिल सॉल्ट होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदार प्लेयर विराट कोहली ही था और उसको बहुत बखूबी पता है कि इतने रन चेज में कैसे किया जा सकता है। 54 बॉलों पे 73 रन, 7 चौके 1 छक्का, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली और उसने मैच को ख़त्म किया, नॉट आउट होकर आया है। यहाँ ट्रोल करने वाले बहुत ट्रोल करेंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए कि आपको जब चेज़ करने जाता है तो आपको स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता, आपको ये मायने रखता है कि आपने मैच ख़त्म किया या फिर नहीं किया। यहाँ पर विराट कोहली ने मैच ख़त्म करके दिया है, लेकिन आज पूरा क्रेडिट आरसीबी की बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल को जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, इनको काफ़ी ट्रोलिंग मिल रही थी, लेकिन आज
इन्होंने 35 बॉलें खेली हैं, 61 रन बनाए हैं, 5 चौके 4 छक्के, 174 का स्ट्राइक रेट। और आपको बता दें विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 103 रनों की पार्टनरशिप है और उसी पार्टनरशिप की बदौलत यह पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और यह पूरे इंटेंट के साथ खेल रहा था। जब जब चौके और छक्के की ज़रूरत होती थी तो विराट कोहली चौका छक्का नहीं मारते थे, देवदत्त पडिक्कल वो करके आता था, इसलिए यहाँ पर विराट कोहली पर पूरा प्रेशर नहीं गया। हाँ, अगर देवदत्त पडिक्कल जल्दी आउट हो जाते तो यहाँ पर प्रेशर हो जाता विराट कोहली पर, उनको बड़े इंटेंट के साथ खेलना पड़ता। लेकिन आज यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली है, फुल इंटेंट के साथ पारी खेली है। और आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लो, भले ये छोटी पारी खेले, 35 रन बनाए, 28 रन बनाए, 32 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका 170 के ऊपर रहता है और आज वही काम करके दिया है। अब इसने सीनियर बल्लेबाज को नहीं बोला कि आप बड़ी पारी खेलो, आप बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करो, पूरा अपने ऊपर लिया और लगभग इनकी पार्टनरशिप की बदौलत, विराट कोहली देवदत्त पडिक्कल की पार्टनरशिप की बदौलत ही यह मुकाबला साइड में आ गया था। फिर नीचे यहाँ पर रजत पाटीदार ने 13 बॉलें खेली, 12 रन बनाए हैं, 92 का स्ट्राइक रेट। वहीं जितेश शर्मा ने 8 बॉलें खेली हैं, 11 रन बनाए, 1 छक्का मारा है। लेकिन यहाँ पर आज पूरा क्रेडिट आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल को जाएगा। दोनों ने काफ़ी समझा, सोच समझकर बल्लेबाजी की, बहुत रिस्क नहीं लिया। जब ज़रूरत थी चौके छक्के मारने की तो दोनों बल्लेबाज बखूबी काम कर रहे थे। वहीं पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह, आपको इस नाम को ध्यान रखना पड़ेगा। 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, 8.67 की इकॉनमी। आपको बता दें फिल सॉल्ट को इस तुल्य को पहला विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया है। अर्शदीप सिंह ने पिछले वाले मुकाबले में फिल सॉल्ट को आउट किया था और आज भी वो खौफ बना कर रखा है। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी करे थे और पहले ओवर की लास्ट बॉल पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी की और मारने के चक्कर में वो कीपर को कैच दे बैठा। बहुत शानदार गेंदबाजी की अर्शदीप सिंह ने, लगातार काफ़ी अच्छी। वहीं बाटलेट ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 28 रन दिए, 9.33 की इकॉनमी से रन नहीं पड़े, ज़्यादा इकॉनमी से रन नहीं दिए। हरप्रीत बराज 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, 6.75 की इकॉनमी से काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी। मार्को जेनसन 3 ओवर 20 रन 6.67 की इकॉनमी से। चहल 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, 9 की इकॉनमी से। मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर 13 रन। लेकिन यहाँ पर हम चहल की बात करेंगे। चहल आज विराट कोहली को पोक करने की कोशिश कर रहा था और जब विराट कोहली के सामने चहल आया ना तो विराट कोहली ने चहल को चहल दिया। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका और एक ही ओवर में 12-13 रन बटोर लिए थे और उसको बताया कि बेटा अपने हिसाब से रहो। और मैच ख़त्म होने के बाद जो सेलिब्रेशन किया विराट कोहली ने यूं 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 करके, वो देखने वाली बात थी। क्योंकि पिछला मैच आपको याद ही होगा जब पंजाब किंग्स ने जीता था तो श्रेयस अय्यर ने भरे ग्राउंड में यूं यूं किया था, आज उसी का बदला था। और श्रेयस अय्यर की तरफ देखकर विराट कोहली ने उनको ट्रोल किया और पोक किया है भरे ग्राउंड में। तो विराट कोहली को आता है कि जवाब कैसे देना है, पलट कर कैसे जवाब देना है, और विराट कोहली ने वही करके दिया है। देखिए इस वाले मुकाबले की आप ज़्यादा बात नहीं करोगे क्योंकि मुकाबला एक तरफा ही था। आपको पता था कि आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतेगी जब तक विराट कोहली खड़े रहेंगे और विराट कोहली ने वही किया है। विराट कोहली ने वही किया है। लेकिन यहाँ पर पूरा क्रेडिट देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली को जाता है, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की और वो पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर वहाँ पर 1-2 विकेट गिर जाते ना तो मैच धरा का धरा रह जाता और पंजाब किंग्स से मुकाबला जीत जाती क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर आज आरसीबी की गेंदबाजी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया और आरसीबी के बल्लेबाज ने कैलकुलेटर की तरह आप बल्लेबाजी की और कैलकुलेटर की तरह आज गेंदबाजी की, इसलिए यह मुकाबला जीते हैं। और यहाँ से आईपीएल का जो पॉइंट्स टेबल है ना काफ़ी उथल पुथल मचा होगा और 5 ऐसी टीमें हैं जो रेस पे बराबर हैं। अगर अगला मुकाबला यहाँ पर जीत जाती है मुंबई इंडियंस तो वह भी यहाँ पर आपको आती हुई नज़र आएगी। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन जीत थी आरसीबी के लिए और पॉइंट्स टेबल बरकरार है, टॉप 3 में जगह आ गई और बहुत डेंजरस साइड लग रही है इस बार आरसीबी की टीम। बस अपने घर में जीतने लगे हैं मुकाबले तो फिर इनको रोक पाना किसी की बात नहीं है। कहते हैं ना इस साला कप नाम दे, हो सकता है, बस अब इनको अपने घर में जीतना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।